वहीं नसरल्ला की मौत के बाद भले ही कुछ देश रो रहे हों, लेकिन तस्वीरें दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि ईरान हो या फिर सीरिया, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसके बीच भारत में उसके कुछ हमदर्द जिन्हें दर्द हो रहा है, और ऐसे ही एक हमदर्दों में से एक हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार जोर शोर पर है, तो वहीं महबूबा का दर्द आखिर कैसे छलक रहा है। चुनाव के लिए प्रचार भी हमदर्दी में नसरल्ला की मौत को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रोक दिया है। देखिए, नसरल्ला की मौत पर भारत में मातम। महबूबा मुफ्ती को लगा नसरल्ला की मौत का सदमा। जम्मू कश्मीर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हुए प्रदर्शन। हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहीं नसरल्ला की मौत पर मच गई चीख पुकार। नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सैयद हसन नसरल्ला को मौत की नींद क्या सुलाया। जम्मू कश्मीर में तो नसरल्ला की मौत पर चीख पुकार ही मच गई। नसरल्ला की मौत क्या हुई, भारत में छिपे उसके तमाम चाहने वालों की भावनाएं सामने आ गई। पाकिस्तान का बार बार राग अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को नसरल्ला की मौत का इतना धक्का लगा कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया और नसरल्ला की मौत पर दुख जताया। महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासकर हसन नसरल्ला के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना प्रचार अभियान रद्द कर रही हूँ। हम अपार दुख और प्रतिरोध की इस घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। मतलब जिस हिजबुल्लाह से भारत का कोई लेना देना नहीं है, उसके चीफ को महबूबा मुफ्ती अब शहीद बताकर आंसू बहा रही। लेकिन बात सिर्फ महबूबा मुफ्ती की ही नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास भी उन लोगों में से एक है जो नसरल्ला की मौत को शहादत बता रहे हैं और लोगों को शोक मनाने का पैगाम दे रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं उनकी शहादत की ताज़ियत तमाम मिल्लत तशय्यो की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं इज़राइल की और इज़राइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ इज़राइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें। बात सिर्फ सियासतदानों की होती तो भी चल जाती, लेकिन नसरल्ला की मौत के विरोध में उनके तमाम हिमायती सड़कों पर उतर आए और इजराइल अमेरिका के खिलाफ बदला लेने की कस्में खाने लगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भारत में हिजबुल्लाह के कितने हमदर्द हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, नसरुल्लाह का अंत हो गया है, लेकिन ईरान क्या जंग करेगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से मैं आपको परिचय करा देती हूं। हमारे साथ है मेजर रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपके पास सर आना चाहूंगी। हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि इजराइल ने हमला कर दिया, अब ईरान क्या करेगा। अभी तक ईरान ने हानिया का बदला नहीं लिया, उसके बाद अब कैसे नसरुल्लाह का बदला लेगा। लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे कि भारत में, जम्मू कश्मीर में हम ये देख रहे हैं एक समुदाय ऐसे है जो शोक रैली निकाल रहा है। आखिर कौन है ये ऐसे गद्दार जो नसरुल्लाह के मरने के बाद भारत में मातम मना रहे हैं? क्योंकि कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर खुशी मनाई जा रही है। जय हिंद, नमस्कार। ये जो गद्दार है ना, ये वर्ड एक्चुअली अंडरस्टेटमेंट है। ये इंसानियत के गद्दार हैं, ये और किसी चीज़ के गद्दार नहीं है। इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म का है, किस धर्म का नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना
आगे एजेंडा बढ़ाना है कि देखिए, आपको लग रहा है नसरुल्ला ऊपर से देख रहा होगा कि हाँ जी JNK में आप क्या कर रहे हैं इस समय? आपको लग रहा है कि ईरान के खमैनी साहब के पास टाइम होगा कि आपका वीडियो जाएगा और वो देखकर आपको एक अवार्ड दिया जाएगा? आप किस लिए कर रहे हैं ये भारत में एक संदेश दिया जा रहा है, वो संदेश के मायने क्या समझा जाए? भारत में कोई संदेश नहीं दिया जा रहा। फिर आप ये जो कर रहे हैं ना, उनमें से 10 में से 9 को एक सेकंड को साइड में ले जाइए और पूछ लीजिए कि ये रैली आप क्यों कर रहे हैं। जर्नली जवाब एक ही होता है, खान साहब ने कहा है। किस लिए कहा है उन्हें कुछ नहीं पता। मैं आपको JNK की रियलिटी बता रहा हूँ। वहाँ मॉब मेंटालिटी चलती है। दौड़ रहे हैं ना सारे के सारे, दौड़ते दौड़ते आप भी 2 बार चिल्ला दीजिए चलो 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 चलो, वो 2 और दौड़ लेंगे आपके साथ। एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं ना बेवकूफ़ी में आकर, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वो जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। अगर कोई हब्बा कदल की तरफ दौड़ चल रही है ना, सडनली आप उसे दूसरी तरफ कर दीजिए, लेटर से क्या बोलूं मैं, मट्टू मैदान की तरफ कर दीजिए, सारे मट्टू मैदान की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। आप उनको किसी एकदम और डायरेक्शन की तरफ 4-5 अपने बंदे प्लांट करके आगे आगे दौड़ाने शुरू कर दीजिए, वो तीसरी डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये हो रहा है इस समय भेड़। क्यों? क्योंकि मुफ्ती मैडम को कहीं बताना है कि देखिए मैं भी इस चीज में हूं। अदरवाइज मुफ्ती मैडम को इंपॉर्टेंस दे कौन रहा है? ये एक तरीके होते हैं कि जैसे अनफॉर्चुनेट मुझे बोलना पड़ेगा, कई बार लोग बोलते हैं कि एज अ लीडर अपने आप को थप्पड़ लगवा लो, एटलीस्ट न्यूज तो बनी जाएगी। और आपने देखा इंडिया में नहीं, दिल्ली में ये हुआ भी है और कई बार हुआ है, अपने ऊपर इंक छिड़कवा लो इसलिए हो जाएगी। ये जो पेटी हमदर्द दिखाना है खुद को, हम हमदर्द हैं। यस, हम हिजबुल्लाह के हमदर्द हैं, नसरल्लाह के हमदर्द हैं, ये अपने आप को दिखाना। ये उनके हमदर्द भी नहीं हैं। आप मानिए मेरी बात, ये उनके हमदर्द मुखौटे हैं। ये सिर्फ अपने खुद के हमदर्द हैं, मुखौटे हैं। यस, बड़ी बात है, मुखौटे हैं। मेरे जनरल SP सिन्हा सर, यूके देवान सर भी हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जुड़ गए हैं। सिन्हा सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो मुखौटा बनकर सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, इन्हें भारत का स्टैंड तो पता है ना कि भारत का क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी UN में गए थे, वहां जाकर उन्होंने पूरा मैसेज दिया था। हम शांति के पक्षधर, हम बार बार कहते हैं। इजराइल लगातार जो है दंश झेल रहा है, पिछले 32 सालों से उस पर हमले हो रहे थे, उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है। मेरा एक बहुत साफ स्टेटमेंट है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रदर्शन हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारा नसरुल्लाह के साथ क्या रिश्ता है? कौन है वो? क्या रिश्ता है? आप हमदर्द होते हैं उसके जो आपके रिश्तेदार हैं, तो रिश्ता क्या है? पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे भारत की छवि आप खराब कर रहे हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आप एक आतंकी हत्यारा, उसके सपोर्ट में जब इस तरह का जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, तो आप तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भारत की छवि खराब कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि कोई उंगली उठाएगा कि आप तो नसरुल्लाह का सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या डिफेंस है? तो आप देश के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देश आपको रोटी देता है, वायु देता है, जल देता है, जीने का पूरा माध्यम देता है, स्रोत देता है, और आप इस तरह से देश के खिलाफत जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, ये तो सही नहीं है। और सिर्फ ये कि यदि वो मुसलमान है तो राइट और रॉन्ग, वो राइट है, ये तो नहीं फिर चलेगा। आपको ये इतनी साहस होनी चाहिए कि जो सही है तो सही है, जो गलत है सो गलत है। यदि गलत है तो उसकी निंदा कीजिए आप, चाहे वो किसी धर्म का हो। मैं तो बोलता हूँ किसी धर्म का हो, गलत है तो निंदा कीजिए उसकी। लेकिन जो यदि सही नहीं है तो सही नहीं तो निंदा कीजिए। इसकी वजह से इतने मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां पर चुनाव है और उन्हें लग रहा है कि कुछ फायदा हो जाएगा। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे भी इसी को लेकर सवाल करना चाहूंगी। आखिर जो सर कह रहे हैं कि वो रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने कार्यक्रम रद्द कर दिया तो बीजेपी ने सवाल उठाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM ने कहा कि नसरुल्लाह की मौत से महबूबा मुफ्ती को दुख क्यों होता है। जब बांग्लादेश में हिंदू हमला किया जाता है और मार दिया जाता है तो चुप्पी साधे रहते हैं। ये घड़ियाली आंसू है और लोग इसके पीछे के इरादे को समझते हैं।